शुरुआत कर लेते हैं हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो आज हमने देखा कि मार्केट ने आज मतलब 0.39% की तेज़ी थी, और पॉइंट्स में बात कर ले तो 97% की तेज़ी, एंड क्लोजिंग कॉल दिया है 24,967 पे दोस्तों। एंड यही बात कर ले सेंसेक्स के बारे में, हमें 0.40% की तेज़ी देखी और सेम पैटर्न देखने को मिला था। और अगर पॉइंट्स में बात कर ले तो 329 पॉइंट्स, एंड क्लोजिंग कॉल दिया है 81,637 पे दोस्तों। सबसे पहले बात कर ले तो सबसे इंटरेस्टिंग एक खबर के बारे में, तो वो है कि हमारा जो भी डी आई मतलब जो भी हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जो भी, ठीक है, उन्होंने कब का सरपास कर दिया है वो तो सभी को मालूम है। और 12th मंथ का जो भी पास्ट का जो भी रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया है, और आप देख सकते हो कि मतलब 80 बिलियंस, ठीक है। तो ये तो है ही। और दूसरी खबर तो आप सभी को मालूम ही है कि मतलब जो भी हमारे मतलब मैनेजमेंट टीम है जो म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है, ठीक है, तो वो लोग ने डिसाइड किया है कि अभी वो लोग टाई अप करने वाले हैं किसके साथ, तो क्या पोस्ट पोस्ट के साथ, ठीक है, क्योंकि पोस्टमैन बनेंगे डिस्ट्रीब्यूटर किसके, तो म्यूचुअल फंड्स के। तो वो भी खबर है। तो इन फ्यूचर मतलब बहुत ही ब्राइट देखने को मिलता है, क्योंकि गांव-गांव में तो अभी मान लो कि सिटी में ही सभी को मालूम है कि म्यूचुअल फंड होता है, मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ही ये अवेयरनेस है। तो सोचो कि गांव-गांव में होगा तो क्या ही होगा, क्योंकि अभी आप सभी को जैसा मालूम है कि मतलब नो डाउट कि एफआईएस बिकवाली ज़ोरदार कर रहे हैं, बट डीआईएस भी इतनी ज़ोरदार मतलब खरीद रहे हैं। तो इसी वजह से जो मार्केट है हमारा वो इतना ज़्यादा नहीं गिरा है, ठीक है, गिरा है नो डाउट, बट इतना ज़्यादा नहीं। अगर सोचो कि वो भी मतलब अगर आप सोचो कि एफआईएस भी माल बेचते और डीआईएस खरीद नहीं पाता तो क्या होता दोस्तों। डेफिनेटली मार्केट अभी जितना गिरा है उससे दुगना और तिगना भी बोल सकता हूँ मैं कि गिरा है, बट अभी मतलब मार्केट की कमान डीआईएस के हाथ में देखने को मिल रही है, ऐसा भी आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो। तो देखते हैं अभी इन फ्यूचर क्या ही होता है। के बारे में तो ओयो के बारे में भी आप सभी हम सभी को मालूम है कि उसका आईपीओ आने वाला ऐसा हमें था, बट देख सकते हो कि अभी उन्होंने फाइलिंग किया और उन्होंने अपनी टारगेट मतलब कि उन्होंने बोला है कि हमारी प्राइस 7 से लेके 8 बिलियन तक होनी चाहिए, और मतलब उनकी वैल्यूएशन उन्होंने मांगी है इतनी, ठीक है। तो यही थी ओयो के बारे में रिपोर्ट। यस बैंक के बारे में तो यस बैंक का शेयर आज क्यों ही 5% जितना मतलब सडनली भाग गया, तो उसके पीछे का रीज़न है कि एक जापानीज़ बैंक है, ठीक है, एस एम बी सी करके, तो उन्होंने मतलब आई आरबीआई का जो नोड है, ठीक है, वो भेजा है और एक्वायर करने के लिए बोल रहे हैं 25 अप्रोक्सीमेटली 25% के स्टेक्स को एक्वायर करने के बारे में, मतलब ऐसा सोच रहे जापानीज़ कंपनी। और हम सभी को मालूम था कि मतलब कई टाइम से ये बात चल रही थी कि मतलब एक जापानीज़ बैंक है जो कि इंटरेस्टेड है, मतलब होगा नहीं होगा होगा, बट अभी फाइनली हम देख देख रहे हैं कि ये उन्होंने आरबीआई को रिक्वेस्ट कर दिए। तो अभी देखते हैं इन फ्यूचर क्या ही होता है। बात कर ले तो Hyundai के बारे में, तो आज Hyundai का सर अप्रोक्सीमेटली 5% मतलब भागा था। तो उसके पीछे का रीज़न यही था कि दोस्तों CRI SIL ने उसको रेफ़र किया था लॉन्ग टर्म के बारे में और रेटिंग दिया है AAA। तो इसी वजह से मतलब आज सर में ज़बरदस्त 4.47% की तेज़ी होकर उसने क्लोजिंग दिया है, और 5% का तो मतलब वो जंप ले ही चुका था, बट थोड़ा बहुत फिर वापस नीचे आ गया। तो इसी का मतलब और कोई नहीं, यही रीज़न था उसके पीछे का। में तो वोडाफोन आइडिया में क्या ही ऐसा हो चुका है कि मतलब शेयर में धनाधन मतलब दो दो सीज़न से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी, और आज भी 7% मतलब अगर आप बॉटम पकड़ लो तो 8% तक भाग ही चुका था, ऐसा बोल सकते हो। तो क्या ही रीज़न है, तो दोस्तों रीज़न है पीएमओ। तो पीएमओ ने बोला है कि अभी थोड़ा बहुत मतलब जो भी टेलीकॉम कंपनीज है उसको थोड़ा बहुत रिलीफ देंगे उनके डेप्थ में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है दोस्तों कि मतलब वोडाफोन आइडिया तो मतलब डूबने के कगार पे था, बट अभी
जैसा कि पीएमओ ने बोला है उनको कि थोड़ा बहुत रिलीफ देंगे, तो इसी वजह से दोस्तों देख सकते हो आपकी ये रहा पूरे वीक में भी मतलब 20% अगर बॉटम पकड़ लोगे आप, ठीक है, तो 18% तक ये शेयर भाग चुका है अभी तक। तो रीज़न उसके पीछे का यही है। बिटकॉइन के बारे में तो मतलब अच्छी खासी एक बार उसको जब भी उसने उसका हाई टच किया था तब से तो मतलब थोड़ा थोड़ा गिरते हुए देखने को मिलता है हमें। और आज अभी तक की बात कर ले तो उसकी प्राइसिंग है 1,11,197 यूएसडी के बारे में मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है इंडियन करेंसी में तो इतनी कम होगी नहीं। ओके। एंड बात कर ले गोल्ड, तो मतलब 1 लाख के ऊपर ही उसकी प्राइसिंग देखने को मिली है और अभी प्राइसिंग है उसकी 1,60 सॉरी 1,06,571 रुपीज़ दोस्तों। तो गोल्ड की चमक तो वैसे की वैसी ही है। पहले अपकमिंग आईपीओ के बारे में तो विक्रान इंजीनियरिंग, तो उसका जीएमपी दिखा रहा है 18.55%, ठीक है। अभी अलोन हेल्थ केयर का तो कोई जीएमपी फिक्स नहीं हुआ है। फिर बात कर ले तो हम ERC के बारे में, तो उसका दिखा रहा है 12%, ठीक है, कल उसकी लास्ट डेट है। फिर मैं बात कर लूँ तो क्लासिक के बारे में, तो क्लासिक इलेक्ट्रोड्स की बात कर लो तो 23% का अप्रॉक्सीमेटली उसका दिखा रहा है जीएमपी, ठीक है। फिर हम बात कर ले तो एनो एनोडिटा एनोडिटा, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन अगर थोड़ा बहुत ऐसे वैसे हो गया हो तो। एनोडिटा मेडिकेयर के बारे में बात कर ले तो उसका दिखा रहा है 44.82% का। फिर बात कर ले तो ग्लोब ग्लोबटिरिन ग्लोबटिरिन इंफोटेक के बारे में, तो उसका है 23%। तो आप बोल सकते हो कि अभी मतलब बारिश चल रही है आईपीओ की एक के ऊपर एक आईपीओ आपको देखने को मिलेंगे। फिर अगर एक मतलब एक अच्छे आईपीओ की बात कर लूँ तो करंट के बारे में, ठीक है, ये रहा, तो उसका आईपीओ का जीएमपी है 50%। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन सब में निवेश कर सकते हो। और आप सभी को मालूम है कैसे आईपीओ में निवेश करना है। अगर कोई भी स्टॉक के रिलेटेड आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।